एक टॉपिक वालिदैन ख़ास तौर पे बड़ी कंसर्न होते हैं इस बारे में। कुछ ऐसे मसाइल ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा बात नहीं होती है, डिस्कशन नहीं होती है, लेकिन बहरहाल ये मसाइल बड़े संजीदा होते हैं, हल तलब होते हैं। जैसे कि बच्चों के पेट में कीड़े, ये बच्चों की सेहत पर बहुत ही बुरी तरह असरअंदाज होते हैं, दीगर कई बीमारियों की वजह बन सकते हैं। और जुरेज़ रियाज बच्चों टंग ट्विस्टर रियाज इस प्रॉब्लम पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान डीवर्मिंग इनिशिएटिव के तहत 2019 से अब तक 2.5 करोड़ बच्चों का ये मसला हल कर चुके हैं। ये कैसे हल होता है मसला एक्चुअली, और इससे कैसे एहतियात बरती जा सकती है, और ये कहाँ कहाँ जाकर ये डीवर्मिंग का काम कर चुके हैं, ये जुरेज़ रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज ये बताएं, मतलब हम कहते हैं ना कि बच्चों के कीड़े, पेट में कीड़े पड़ गए, बड़ा लाइटली कहते हैं, कोई इतनी कोई सीरियस बात लगती नहीं, और फिर उसका छोटा मोटा इलाज भी हो जाता है। हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम? सो द प्रेवलेंस इज़ ह्यूज। आई मीन अगर आप इसकी प्रेवलेंस का इंडिकेटर, तो ये बेसिकली पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इसको लीड कर रही है अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इस प्रोग्राम को लीड करते हुए 2016-17 में सर्वे किया गया था। उस सर्वे में ये आइडेंटिफाई किया गया था कि पाकिस्तान के 47 डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 1,70,00,000 बच्चे हैं जो इस मर्ज़ का शिकार हैं, जिनको वर्म इन्फेक्शंस का ख़तरा है। और इसकी जो प्रेवलेंस है इन 47 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तकरीबन 20% से ज़्यादा है, विच मीन्स के आपके ये डिस्ट्रिक्ट्स तो हो गए 20% से ज़्यादा, बट द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव एन इशू, बट वहाँ पर 20% से प्रेवलेंस कम है। दैट इज़ वाई इस प्रोग्राम का जो स्कोप है वो इस वक्त 47 एट रिस्क डिस्ट्रिक्ट में है। 5 से 14 साल के बच्चे, 5 से 14 साल के बच्चों को इसमें बहुत सारे इस तरह के मसले आते हैं कि अगर आपके सिम्टम्स वाइज अगर आप देखें तो जनरली इनके पेट में दर्द हो सकता है, इनको मतली या कैं की फीलिंग हो सकती है, जनरली वज़न नहीं बढ़ता, एनीमिक हो सकते हैं, इस तरह के इश्यूज इनको आते हैं। और देन इसकी जो स्टडीज़ की गई हैं इन अदर कंट्रीज़, जैसे कीनिया के अंदर भी स्टडी की गई है कि स्कूल में अटेंडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इफ़ डीवर्मिंग इज़ डन तो आपकी जो अटेंडेंस है वो बेहतर हो जाती है। डीवर्मिंग कैसे होती है? सो डीवर्मिंग बेसिकली हमारे इस प्रोग्राम के तहत 2 मॉडल्स हैं। एक टीचर बेस्ड मॉडल है, एक हेल्थ वर्कर का मॉडल है। जहाँ पर इनरोलमेंट मुनासिब है, जहाँ पर बच्चा स्कूल में आता है, वहाँ पर टीचर्स के ज़रिए एक दवा दी जाती है बच्चों को। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड एक च्यूएबल टैबलेट होती है, 500 mg मेबेंडाजोल। ये मेबेंडाजोल जो है ये WHO की तरफ से हुकूमत को दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो फिर आगे बच्चों को दी जाती है ताकि उनकी डीवर्मिंग हो सके। लेकिन अगर टीचर्स के थ्रू हो रही है तो पेरेंट्स को पता होता है, दे आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। कंसेंट का एक प्रॉपर तरीका होता है, टीचर्स को बताया जाता है, फिर अवेयरनेस सेशंस किए जाते हैं। एंड दिस वन टैबलेट इज इनफ फॉर वन किड टू गेट डीवर्म्ड फॉर 1 ईयर। यस, तो कंसेक्यूटिवली आपको 3 साल इसमें अगर आप डीवर्मिंग करते रहते हैं तो फिर आपकी जो वर्म प्रेवलेंस का जो रेट है वो कम। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर कितना मैटर करता है? मतलब जहाँ गुर्बत ज़्यादा है, क्या वहाँ ये मसला ज़्यादा होता है? जहाँ उस तरह से खाने को आपको साफ़ सुथरी चीज़ें मैसर नहीं हैं, या गंदा पानी आप पी रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हाउस होल्ड्स जहाँ पे ज़ाहिर है एक privileged माहौल है। Definitely, poor sanitation and hygiene are one of the biggest factors in this. आपकी अगर किसी भी बच्चे की इर्द गिर्द उसकी डेवलप्ड प्रॉपर कवर्ड सीवरेज लाइंस नहीं हैं, बच्चे अगर खेतों में जाके खेलते हैं, वहाँ पर अगर कोई बच्चा एक स्टूल पास करता है जिसमें वर्म इन्फेक्शंस थे एंड द अदर किड गोज ओवर देयर, एंड वहाँ पर इसी तरह की अगर खेलते खेलते कोई इंटरेक्शन होता है तो द वर्म स्प्रेड लाइक फायर। और एक वर्म है से ही स्प्रेड है, मतलब यू हैव टू गंदा पानी वगैरह तो हम तो ओरली सोच रहे हैं ना, इसी तरह ही होता होगा। गंदी सब्जी अगर आप ले लें, आपका अगर एक बच्चा खेत में अगर वर्म इन्फेक्टेड पानी लगा हुआ है, बिल्कुल, एक बच्चा अगर इन्फेक्टेड है और अगर वो इस जगह पर आके बैठता है, वो इस जगह पर हाथ लगाता है, उसके हाथ में अगर वर्म्स के कोई एग्स कहीं पे मौजूद हैं तो वो दूसरे बच्चों के ऊपर भी फैलने का खतरा होता है। सो दैट इज़ वाई वी गो फॉर मैस डीवर्मिंग मॉडल, कि इस इलाके में हो सकता है किसी बच्चे को एक्चुअली ना हो सकता है पेरेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी कंसर्न हो, वो मेडिसिन देते हैं बच्चों को, बट वी गो फॉर मैस डीवर्मिंग मॉडल टू इंश्योर के जहाँ पर प्रेवलेंस 20% से ज़्यादा है वहाँ पर 20%। मिनिस्ट्री प्लानिंग कर रही है, तो ये अक्रॉस ज़ाहिर सेहत एक
प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जी जी बिल्कुल। सो आप क्या किस जगह आप कैसे कर रहे हैं? सो बेसिकली ये सब प्रोविंसेस के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं। सो प्रोविंशियल फेडरल लेवल पे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, हेल्थ और एजुकेशन इंक्लूडिंग WHO और टेक्निकल असिस्टेंस पार्टनर्स लाइक IRD एंड एविडेंस एक्शन, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो यहाँ से प्रोविंशियल लेवल पे ये सारे मैसेज को पहुँचाया जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द स्ट्रैटेजी। प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटीज़ बनाई गई हैं जहाँ पर सिंध में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट लीड कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस, और यहाँ पर अभी हम लोग इस सितंबर 23 से 28 सितंबर तक 50 लाख बच्चों तक पहुँचेंगे और 5 से 14 साल के बच्चों को टारगेट किया जाएगा। फीमेल एडोलेसेंट्स तक एक्सपेंशन की गई है, 15 से 18 साल की जो बच्चियाँ हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। अच्छा ये बताएं, प्रीएम्प्टिवली भी लिया जा सकता है ये दवाई जो है, क्योंकि अब ऑब्वियसली एक क्लास में इतने बच्चे, आप सारों को तो शायद ना हो जी, लेकिन वो जो आप पिल की जिसकी बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, वो सारे ही ले लें, मतलब ये प्रीएम्प्टिवली भी हो रहा है? जी जी बिल्कुल। ये जैसा मैंने बताया कि जिस तरह पोलियो के खतरे पिलाते हैं, जी बिल्कुल, ये मैस डिवर्मिंग उन्हीं जगहों पर हो रही है जहाँ पे 20% से ज़्यादा प्रेवलेंस है। कहाँ पे आपने कौन से अजला आइडेंटिफाई किए? सिंध की अगर बात करें तो कराची डिवीजन पूरी आती है जिसमें कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बेसिकली इन्फेक्टेड हैं जहाँ पे 20% से ज़्यादा प्रेवलेंस है। बाकी पंजाब में जाएं तो आपके 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गुजरात से ऊपर तक मरी तक ये आइडेंटिफाई होते हैं। केपी में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। केपी इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस, 8 मिलियन चिल्ड्रन। ये डेटा आपने क्या अस्पतालों से लिया, डॉक्टरों से लिया, जहाँ से आपको ये पता लगा कि हाँ जी यहाँ पे 20% से ज़्यादा प्रेवलेंस है? ये एज पर सेंसस हमें ये डेटा मिलता है कि यहाँ पर 5 से 14 साल के बच्चे इतने मौजूद हैं, और इसका जो सर्वे किया गया था वो बेसिकली एक सेंटिनेंटल स्ट्रैटेजी के तहत, जो WHO की एक स्ट्रैटेजी है उसके तहत ये किया गया था। स्कूल से कुछ सैम्पल्स दिए गए थे, एक एरिया को डिफाइन किया जाता है एक मॉडल के तहत, एंड देन उसके ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि अच्छा इस एरिया के अंदर इतने % बच्चा जो है वो वर्म इन्फेक्शंस का शिकार है। ये हमने अच्छा ये भी बताएं, सॉरी, क्योंकि इसमें दिस इज नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स जिसमें कोई रेजिस्टेंस कभी आपको मिलती हो? अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एग्जिस्ट, इसकी भी किसी न किसी लेवल पे होती हैं, बट जनरली पीपल आर वेरी रिसेप्टिव। कोई मसला लाइक पोलियो, नो इट्स नॉट लाइक पोलियो, बट जनरली ये होता है कि कोई भी पैराडोल अभी आप देने जाएंगे ना, अगर वो आप दे रही हैं तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। नहीं मुझे तो नहीं मिलेगी, आप दे रहे होंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन ये जरूर मुझे बताएं वंस अगेन, बिकॉज पीपल आर वाचिंग और हम चाहते हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी रिसेप्टिव हो टू इट। सो एज ग्रुप्स मुझे बता दें आपके कब से और कब एज तक? सो 47 एट रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो 5 से 14 साल के बच्चे तो हो रहे हैं, बट 5 से 14 साल के बच्चे स्कूल एज चिल्ड्रन क्लास 1 से क्लास 10 तक हैं, इनको हम कहते हैं। अगर आप सिंध की स्पेसिफिकली बात करें तो फीमेल एडोलेसेंट्स जिनमें 15 से 18 साल तक इसको एक्सपैंड किया गया है, और इस राउंड में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट किया जाएगा 2 से 4 साल के बच्चों को भी, क्योंकि WHO ये सजेस्ट करते हैं 2 से 4 साल के बच्चे, क्योंकि 2 साल के बच्चे को कुछ देना हो तो एक वैसे कान खड़े हो जाते हैं कि हम क्यों एक्स्ट्रा कोई दवाई शवाई दें बच्चे को। बिल्कुल ऐसे ही है, बट ये जो WHO की जो स्ट्रेटजी है ये यही कहती है कि ये दिस मेडिसिन इज सेफ फॉर एनी एज ग्रुप। आप 2 से लेके 49 ईयर्स ऑफ एज के जो बेसिकली ये ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके लिए जितना बड़ा ग्रुप करेंगे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज आपको एंगेज करने पड़ते हैं। सो एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहता है? ये चलता रहता है। अगर एक इलाके के अंदर 75% कवरेज 3 साल के लिए हो जाए तो वी विल गो फॉर अ प्रेवलेंस सर्वे अगेन। अनफॉर्चुनेटली एक ये भी एक्टिविटी के ऊपर मैं आपके शो से दरख्वास्त भी करना चाहूँगा और टू ऑल द पेरेंट्स के इसके अंदर जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं करें, बिकॉज जब हम 75% के कवरेज के मार्क तक पहुँचेंगे फॉर 3 years कंसेक्यूटिवली तो हम वहाँ पर एक दोबारा प्रेवलेंस सर्वे करेंगे टू चेक कि अब प्रेवलेंस कितनी रिड्यूस हुई है, एग्जैक्टली इज द स्टेटस राइट नाउ। तो इस तरह से हम लोग इसको अभी ऑपरेट कर रहे हैं। और फाइनली जल्दी से बता दें कि इफ इट गोज अनचेक्ड, वो बच्चे में है और ये अनचेक्ड अगर चला जाए कितना ख़तरनाक हो सकता है? अभी मैं कुछ अगर वीडियोस दिखाऊं तो वो वीडियोस बड़ी हॉरिबल होती हैं। आई वेंट टू पीडियाट्रिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे वो, और GB में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने जब मुझे कुछ वीडियोस दिखाई तो ही वाज ऑपरेटिंग द चिल्ड्रन जिसमें इंटेस्टाइन्स के अंदर पूरे गुच्छे वर्म्स के फंसे हुए थे। एंड ही सेड के थैंक यू टू यू गाइज कि आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये एक्टिविटी अगर ना हो तो यहाँ पे बच्चों का हशर हो जाएगा, एंड दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। एक वर्म
एक दिन के अंदर 2 लाख अंडे तक दे सकता है. So this is a huge issue if not tackled properly. Yeah. And also easy to take. It's just a pill. मतलब एक दवाई है. It is a chewable strawberry flavored tablet which is जो साल में एक दफा लेनी है. जो साल में एक दफा आपने लेनी है. और ये we can get it otherwise as in जाहिर है मेरे घर तो कोई नहीं आ रहा बच्चों को करप खिलाने के लिए. I can ask my doctor to prescribe it and then take it. इस दफा हेल्थ वर्कर जरूर आएंगे आपके घर पे भी. जी, कराची डिवीजन में all districts of कराची ये टारगेट होंगे और हेल्थ वर्कर जरूर आएंगे घर घर आएंगे. की पे ना. जी 25 लाख घरों तक पहुंचे हैं हेल्थ वर्कर्स इन द लास्ट राउंड्स और इसी तरह अब आगे भी हम लोग इंशाल्लाह. Suresh, you're doing a wonderful job, by the way. Thank you so much for coming here. और बड़ा आपने information भी दी है और it's actually this was one topic which many people didn't have any awareness about. हाँ, मतलब कि ये इतनी सीरियस चीज़ भी हो सकती है और प्रीएम्प्टिवली आप मतलब एक ये पिल है 1 साल के लिए बचत हो जाएगी. और इसमें सरकारी सतह पे काम किया जा रहा है obviously WHO और हम तो चाहते हैं ना हमारे बच्चों को कुछ भी ना हो. तो जब कुछ भी ना हो और बिल्कुल सेहत अच्छी रहे तो उसमें ये this is also one of those things. तो लिहाजा ये भी करा ही ले.